हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल मॉम्स। आप सभी को मदर्स डे की खूब ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। हम सभी माएँ हैं तो समझते हैं हम सभी कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम सभी सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे खूब आगे बढ़ें, उनका उज्जवल भविष्य हो और इस दुनिया में खूब अच्छा काम करें, हम सबका नाम रोशन करें। हम सबकी यही अंदर से भावना होती है ना, हर माँ यही चाहती है ना अपने बच्चे से। तो अभी एक मुझे कल ही परसों का एक अनुभव हुआ है। सुना मैंने ऐसा बहुत था, होता है, लेकिन खुद फील नहीं किया और किसी के मुंह से डायरेक्ट ऐसे सुना नहीं था। मैंने अभी हाल ही में 2 लोगों के मुंह से डायरेक्ट सुना कि उनकी ही माँ ने भेदभाव किया या जो कुछ भी किया, जाने अनजाने में किया, किसी ने जानबूझ के नहीं किया। किसी माँ को ये नहीं पता कि मेरा बच्चा मेरे बारे में ये सोच रहा है, और ना उन्होंने ऐसा जानबूझ कर किया। लेकिन वो बच्चा बहुत इनसिक्योर अंदर से फील करता था कि मेरे साथ अलग ट्रीटमेंट और दूसरे भाई बहनों के साथ अलग ट्रीटमेंट। तो पहले की बात अलग थी। अब हम सब माएँ जैसे पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं, सोशल मीडिया है वो अपडेट करता है कि बच्चों को कैसे पालना है, कैसे उनका लालन पालन करना है। तो 2 पुराने एग्जाम्पल जो मुझे मिले, उसमें एक मेरी खुद की माँ थी, जो मम्मी ने बताया कि नानी जैसे डांटती थी, मुझे बहुत डांटती थी कि ये काम नहीं करती है। तो मुझे लगता था कि ये कैसी माँ है, और मैं बहुत अंदर से इनसिक्योर फील करती थी। और मुझे लगता था कि अगर मेरी माँ ख़त्म हो जाए या मर जाए, मेरे पापा दूसरी शादी करेंगे, तो मेरी अच्छी माँ आएगी जो मुझे प्यार करेगी और मुझे डांटेगी नहीं। ये मेरी खुद की माँ का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मम्मी घर में बहुत ज़्यादा काम नहीं करती थी, तो नानी काम करती थी और घर में उनके बहुत सारे काम करने के लिए लोग भी थे। लेकिन वो लोग भी कहते थे कि अरे ये तो काम ही नहीं करती है, दिन भर इधर से उधर टाइम पास करती रहती है, एक बच्चा गोद में ले लेती है। जैसे मेरे मामा सबसे छोटे थे, तो उन्हें गोद में लेके ये दिन भर बस टाइम पास करती है, काम नहीं करती है। तो नानी डांटती थी। तो मम्मी कह रही है अंदर से मुझे इतना ख़राब लगता था, मैं इतना इनसिक्योर फील करती थी कि उसी डर से मेरे अंदर एक अजीब सा डिप्रेशन, एक सफाई करने की सनक सी मेरी मम्मी के अंदर आ गई थी। वो जैसे हाथ धोती थी तो धोती ही रह जाती थी, और ये मतलब एक समझ लीजिए बीमारी टाइप की मम्मी को हो गई थी। तो जो बहुत दिनों तक चली, वो बहुत ज़्यादा सफाई करती थी और उसी में लगी रहती थी, अपना दिमाग वहीं लगा देती थी। तो ये एक अंदर से एक डर था, एक इनसिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से उनके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाया माँ से। और कह रही हैं इस वजह से मुझे ये बीमारी हो गई थी कि मैं हाथ धो रही हूँ तो धोती ही रहती थी, पैर धो रही हूँ तो धोती ही रहती थी, मुझे लगता था कि अभी साफ़ नहीं हुआ है। तो अभी मम्मी ने बोला, तुमने कहा मम्मी इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी? तो बोली हाँ, मुझे लगता था मेरी माँ बहुत ख़राब है, बहुत गंदी है, मुझे कभी प्यार नहीं करती, और अगर मेरी माँ ख़त्म हो जाएगी तो पापा पिताजी या जो भी बोलती थी मम्मी दूसरी शादी करेंगे और नई माँ आएगी, वो मुझे प्यार करेगी। तो ये मेरी माँ का, खुद की माँ का एक्सपीरियंस है। सोचिए अब आप लोग कि अगर इस जनरेशन में हमारे आपके बच्चे, कहीं किसी के मन में ऐसी भावना है, तो सोचिए वो बच्चा कितना इनसिक्योर फील कर रहा है। और ऐसी ही एक और हमारी बहुत वेल नोन फ्रेंड है, उसने भी अपना अनुभव शेयर किया कि 2 बहनें थीं। तो एक बहन को बोला जाता था कि वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है, और तुम छोटी हो तो लेकिन तुम मजबूत हो, तुम स्ट्रांग हो, तो तुम बाल्टी ऊपर लेके जाओ, तुम गेहूं फैला दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। और बड़ी वाली को कहते थे ये बहुत सॉफ्ट है, नाजुक है, ये नहीं कर पाएगी। तो वो छोटी बहन कह रही है कि मैं अंदर से खुंदक खाने लगी कि बड़ी से कुछ बोलते ही नहीं है, जो सारा काम होता है बस मुझे ही बोलते हैं। तो अंदर अंदर से उसके अंदर ये होने लगा कि शायद मैं कुछ ऐसी हरकतें करूं कि माँ बाप मुझे भी बोलें कि नहीं, इसका भी ध्यान रखना है। तो वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करने लगी, देखने के लिए कि पापा मम्मी मुझे प्यार करते भी हैं या नहीं, या खाली सिर्फ बड़ी को ही करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, समझिए। जैसे यहाँ पर छोटी अगर मजबूत है, बड़ी सॉफ्ट है,
तो उसको छोटी ने काम किया तो उसको आप अप्रिशिएट करिए कि अरे वाह बेटा, तुम तो गेहूं ले गई, तुमने फैला दिया, तुमने ये सिलेंडर इधर से उधर कर दिया, हमारी छोटी बेटी कितनी मजबूत है, और बड़ी तो ये सब कर ही नहीं पाती है। तो चीज़ों को समझिए कि ये 2 मेरे घर के अपने इंसिडेंट हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। ऐसे लाखों हज़ारों होंगे जिन घरों में ये चीज़ें होती होंगी। हर एक बच्चा बराबर नहीं होता, हर एक बच्चे की कैपेसिटी सेम नहीं होती। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, तो उन्हें कंपेयर मत करिए, क्योंकि अगर एक मजबूत है तो किसी दूसरे काम में अच्छा हो सकता है, लेकिन दोनों बच्चे बराबर नहीं हो सकते। ये अब हम लोग सुनते आ रहे हैं, अब ये बहुत कॉमन हो गई हैं चीज़ें, पहले नहीं लोग समझते थे, लेकिन अभी भी कुछ फैमिली में ये होता है। कभी कंपेयर मत करिए, और बड़े वाले को ये मत बोलिए कि तुम बड़े हो, तुम एडजस्ट करो, ये छोटा है उसे दे दो। ये चीज़ भी बहुत गलत है, ये भी हर घर में होती है कि बड़े को पैदा होते ही बड़ा बना देते हैं, उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि तुम बड़े हो। भाई वो भी कभी 2 साल का था, वो भी कभी 2.5 साल का था, तो वो पैदा होते ही बड़ा तो नहीं हो गया ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने अनुभव मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो ध्यान रखिए, अगर बराबर के 2 बच्चे हैं तो उन चीज़ों को साल, 1.5 साल, 2 साल के डिफरेंस में समझना पड़ेगा कि वो बच्चा बहुत बड़ा नहीं हो गया है, वो भी अभी छोटा ही है। तो उसका बचपना उसको जीने दीजिए, उसकी ज़िंदगी उसे भी एंजॉय करने दीजिए। वो भी छोटा है, उसको भी एक बच्चा ही समझिए। उसे इतनी जल्दी मैच्योर डिक्लेयर मत करिए कि तुम बड़े हो, तुम ये छोड़ दो, ये तुम उसे दे दो, छोटे को दे दो। तो छोटे को हर चीज़ मिल जाती है और बड़े से वो चीज़ वापस ले ली जाती है कि तुम तो समझदार हो, तुम तो बड़े हो, तुम उसको दे दो। तो ये जो कुछ इंसिडेंट मैंने शेयर किए हैं माँओं के लिए, उस चीज़ को समझें। अगर नहीं होता घर में तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत समझदार मम्मी हैं, प्यारी सी मम्मी हैं। अगर आप अपने बच्चों में कंपैरिजन करती हैं, छोटे बड़े में डिफरेंस करती हैं, उसकी मजबूती में, उसकी पढ़ाई में, उसकी शक्ति में, उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी मेंटल लेवल में अगर आप कंपेयर करती हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा बराबर नहीं होता, लेकिन हर एक बच्चे में कुछ अलग टैलेंट होता है, कुछ अलग खूबी होती है। उसको आगे बढ़ाइए, उसको देखिए, उसे आगे लेके आइए, है ना। कहते हैं ना कि हर एक बच्चा एक कलाकार होता है, उसके अंदर जो भी खूबी है उसे निकालना माँ का ही कर्तव्य है। तो ध्यान रखिए, अपने बच्चों को खूब सारा प्यार दीजिए, उनके अंदर कभी ये फीलिंग ना आने दीजिए कि एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं और एक को कम करते हैं, ठीक है ना। वैसे हम सभी बराबर ही करते हैं, अगर कहीं कोई ये कर रहा है तो वो रोक दे और बिल्कुल बराबर लेवल पे बच्चों को प्यार दे, ठीक है। तो सभी माँओं के लिए एक छोटी सी एडवाइस थी। सभी को हैप्पी मदर्स डे। अपने बच्चों को खूब सारा प्यार दुलार देने के साथ ही आप अपना भी ध्यान रखिए, खुद पे भी अटेंशन बनाए रखिए, खाना पीना और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। हैप्पी मदर्स डे।